नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली को एक बार फिर दहलाने की साजिश। राजधानी में घुसे 4-5 आतंकी, हाई अलर्ट जारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से हरी झंडी मिलते ही राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। नए चेहरों को मिल सकती है जगह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिनों की यात्रा पर रवाना। मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में करेंगे शिरकत। भीषण गर्मी की मार झेल रहे प्रदेश को जल्द मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को मानसून प्रदेश में कर सकता है प्रवेश। देश और दुनिया में कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। जहां विश्व में 89 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, वहीं मौत का आंकड़ा 5 लाख के करीब पहुंच गया है। लॉकडाउन में छूट के बाद ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, फलस्तीन और कई देशों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। फलस्तीन के प्रधानमंत्री ने पश्चिमी तट के हरबोन में फिर से लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया। वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,25,000 से अधिक हो गई है और 13,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस समय 1,75,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और 2 लाख से अधिक मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के सुबह 11 बजे तक 67 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जयपुर में 28, धौलपुर में 10, अजमेर, झुंझुनू और कोटा में 6, दौसा में 5, टोंक में 2 और सिरोही में 1 पॉजिटिव मिला है। आज कोरोना से प्रदेश में एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शिरकत करने के लिए रूस की 3 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं और यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जाएगी। राजनाथ इस दौरान भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री का यह दौरा भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा गतिरोध के मध्य में हो रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 23 जून को रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्री यात्रा की मेजबानी करने वाले हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि मॉस्को भारत और चीन के बीच बड़े तनाव के दौरान एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है और मध्यस्थता की कोशिश में लगा हुआ है। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। पूर्व पीएम ने साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उन्हें अपने शब्दों के चयन में सावधानी पर नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि इस समय एकजुट होकर हमें चीन के दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 जवान मारे गए थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बयान में कहा कि 15-16 जून को गलवान घाटी में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इन बहादुर सैनिकों ने साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के इन सपूतों ने अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों और उनके परिवारों के कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 4 से 5 आतंकी घुस आए हैं। इसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। आतंकियों के दिल्ली में घुसने के इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जगह जगह पिकेट लगाकर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन व बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इनपुट्स दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के रास्ते आतंकियों का एक समूह ट्रक से दिल्ली में दाखिल हो गया है। आतंकियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। इनपुट्स में कहा गया है कि आतंकियों के पास हथियार हैं और ये दिल्ली एनसीआर में किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इनपुट्स मिलने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान को अभी मानसून के लिए 2 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून को लेकर जारी तिथि में एंटी साइक्लोन एक्टिविटीज जैसी बड़ी प्राकृतिक बाधा के कारण एक बार फिर फेरबदल हो गया है। प्रदेश में अब मानसून 24 जून को आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश का दौर चल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इसके चक्रवाती वातावरण के कारण पूरब से चलने वाली हवा और मजबूत होगी और उसे बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नमी के कारण अगले 3 दिन में उत्तर भारत में मानसून पहुंच जाएगा।
बताया गया है कि स्थिति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश और यूपी के अन्य हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में करीब 23 जून तक पहुंचने के लिए माहौल अनुकूल बन गया है। इसी तरह 24 और 25 जून को इसके पूरे हिमालयी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के ज्यादातर हिस्से और गुजरात, राजस्थान आदि में पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में पहले मौसम विभाग ने 21 जून तक मानसून के दस्तक देने की उम्मीद जताई थी, लेकिन एंटी साइक्लोन एक्टिविटीज के कारण इस तारीख तक वह यहां नहीं पहुंच पाया। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब सिर्फ हाईकमान की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल का रास्ता साफ हो जाएगा। 23 जून को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला निर्भर करेगा। गहलोत सरकार में अभी सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा 23 मंत्री हैं। 15% सीलिंग के हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री बन सके हैं, इसलिए हाथ से अभी 5 मंत्री और बन सकते हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल में परफॉर्मेंस, जातीय क्षेत्रीय समीकरण और सूटेबिलिटी को प्रमुख मापदंड बनाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी निकट भविष्य में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के जल्द होने के संकेत दिए हैं। अविनाश पांडे ने कहा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परफॉर्मेंस का लगातार आकलन हो रहा है। बेहतर परफॉर्मेंस वाले साथियों को मौका दिया जाएगा। विस्तार और फेरबदल में नॉन परफॉर्मर मंत्री बाहर होंगे, उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके सचिव संदीप सिंह आजकल सुर्खियों में है। संदीप सिंह की बस मामले में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। साथ ही उनका कनेक्शन राजस्थान से भी कुछ मामलों में बना हुआ है। ऐसे में जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह बीते दिनों जयपुर आए थे। सूत्रों के अनुसार इस जानकारी में इस यात्रा के दौरान वे राजस्थान कांग्रेस के धीरज गुर्जर और जुबेर खान से मिले थे और ये मुलाकात गोपनीय रखी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा का कनेक्शन यूपी पॉलिटिक्स से है। बता दें कि संदीप पर प्रवासी श्रमिकों के लिए लगाई गई 1000 बसों की सूची में हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अनंतनाग के वैरीनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। ये सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुलगाम के शुच इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इससे पहले रविवार को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों और कुलगाम मुठभेड़ में 1 आतंकी को मार गिराया था। कांग्रेस विधायक वाजिब अली के वोट का मामला गर्मा गया है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है और इस आरोप में बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी दखल से वाजिब अली को ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही वोट डालने के लिए विधानसभा बुलाया था। वाजिब अली को नियम के अनुसार 14 दिन तक दिल्ली में क्वारंटाइन रहना चाहिए था, लेकिन वाजिब अली को राज्य सरकार ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट से मां की तबीयत खराब होने का हवाला देकर आग्रह किया था। ऐसे में भाजपा ने उन पर एक्ट की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। इस मामले में वाजिब अली का कहना है कि मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से ही वापस पहुंचा था और आने के बाद मैंने आग्रह किया कि मैं टेस्ट करवा कर आया हूं और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मुझे अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे कि मैं अपने घर जयपुर जा सकूं। ऐसे में मुझे सलाह दी गई कि मुझे क्वारंटाइन रहना चाहिए, लेकिन वोट डालना भी मेरी जिम्मेदारी है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की तमाम खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।